ये साइकोलॉजी हमारी कंडीशनिंग के अलावा जो दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें बताती है, वो बेसिकली जो डिफरेंट चीज़ें होती हैं, जिन पे कोई हमने एक सेल्फ एविडेंस का एक पर्दा डाला होता है। हम कहते हैं कि ये चीज़ें होती ऐसी हैं और कोई ऐसे कर रहा है, ये नॉर्मल चीज़ें होती हैं। ये बेसिकली उस पर्दे को भी ख़त्म करती है, उसको इन्वेस्टिगेट करती है। मिसाल के तौर पर किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में आपकी स्पेसिफिक थॉट्स होती हैं या फीलिंग्स होती हैं या आपके कुछ बिहेवियर्स होते हैं, आपको ये लगता है कि नॉर्मल है, हर बंदा इस सिचुएशन में ऐसे ही बिहेव करता है। लेकिन ये साइकोलॉजी हमें बताती है कि बेसिकली जो हम कर रहे हैं, जो हमारी थॉट्स हैं या जो हमारी फीलिंग्स हैं, उसमें क्या कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या हमारी मोटिवेशंस हैं, क्या इन्फ्लुएंसेस हैं, हम ये डिसीजंस क्यों ले रहे हैं, हम ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं। ये बेसिकली जो हमारी अजम्पशंस या जो हमारे बिलीफ्स होते हैं, उनके जो अंडरलाइंग प्रोसेसेस हैं कि ये हम क्यों करते हैं, क्या रीज़न क्या है, ये उन चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करती है। मिसाल के तौर पर डिफरेंट मेंटल मॉडल्स हैं, आपने उनके बारे में सुना होगा। लॉस अवर्जन है, जिसमें हमें ये बताया जाता है कि अगर एक चीज़ का हमें फ़ायदा होना है और उसी चीज़ का उतना ही अगर हमें नुकसान होना है, तो हमें फ़ायदे से उतनी खुशी नहीं होती जितना हम अपने आप को उस लॉस से बचाने की कोशिश करते हैं, जितना हमें उस लॉस का दुख होता है। मिसाल के तौर पर अगर आपको फ़र्ज़ करें कहीं पे 1000 रुपए का फ़ायदा होना है, तो आपको खुशी होगी, लेकिन आपको इतनी खुशी नहीं होगी। अगर उसी सिचुएशन में आपको 1000 का लॉस होता है, तो उस लॉस पर जितना आपको दुख होगा, उतना वो 1000 मिलने पर आपको खुशी नहीं होगी। तो ये बेसिकली हमें बताता है कि हम अपने फेलियर से बचने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं। इसके अलावा जो हमारी डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, उनमें भी ये मेंटल मॉडल्स अगर हमें इनकी समझ आ जाए, तो हमें वो इन्वेस्टमेंट जो डिसीजंस हमने लेने होते हैं हमारे फाइनेंसेस में, उनमें भी बहुत हेल्प करते हैं। इसी तरह से एक और मेंटल मॉडल होता है जिसको संक कॉस्ट फैलेसी कहते हैं। उसमें होता ये है कि ऑलरेडी जो हम एक जो भी नुकसान जो हम बर्दाश्त कर चुके हैं, जो कि हमें फेस करना पड़ता है, वो नुकसान होने के बावजूद भी हम उसको ठीक नहीं करते, या किसी जगह पे अगर हमें फ़ायदा होना है तो हम वो डिसीजन नहीं लेते, बल्कि जो हमें नुकसान हो चुका होता है हम उसी के पीछे भाग रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर आपने कोई शेयर खरीदा, आपने इन्वेस्टमेंट की थी, आपने शेयर खरीदा, 100 रुपए पे आपने शेयर खरीदा था, अब उसकी वैल्यू जो है वो 90 रुपए हो गई है। तो अब आप उसको बेचते नहीं हैं, या वेट कर ले होते हैं कि ये 100 रुपए का होगा तो फिर ही मैं इसको निकालूंगा, या आप कोई नया डिसीजन नहीं लेते, कोई नई आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते, या आप और शेयर्स नहीं खरीदते। अब हालांकि वो जो वैल्यू गिर गई है, अब उसका दूसरी चीज़ों से कोई लिंक नहीं होना चाहिए, या दूसरी चीज़ों पे जो आपको फ़ायदा या नुकसान होना है, इसका उस चीज़ से कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन जब हमें इन चीज़ों का पता नहीं होता, तो हम समझ रहे होते हैं कि ये नॉर्मल चीज़ें हैं, हर बंदा ही ऐसे बिहेव करता है।